बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदीम। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग सीरीज हमारी कंटिन्यू है। लेक्चर में पार्टनरशिप फॉर्मेशन और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम रिटायरमेंट का आखिरी लेक्चर जो है वो करेंगे और इस तरह से ये हमारा रिटायरमेंट जो चैप्टर नंबर 3 है ये भी हमारा जो है वो आज इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। जनाब, आज की क्लास में हम कर क्या रहे हैं? आज की क्लास में हम दो काम कर रहे हैं। दैट इज लेसन नंबर 10, द लास्ट लेसन। मैंने आपको पूरे लेसन्स के अंदर हर चीज जो है वो बहुत डिटेल में कराई। जितने 5 ईयर के यूनिक क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपको कराए। साथ ही साथ मैंने आपको जो है वो लेक्चर सीरीज के साथ साथ मैंने एमसीक्यूज भी इसके अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो तकरीबन हमारा 30% सिलेबस जो है वो आज आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके फौरन बाद हम लिक्विडेशन के जो चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन लिक्विडेशन, इसको जो है वो अपलोड करना जो है वो शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं जनाब आज का लेसन। रिवैल्यूएशन मेथड का लास्ट लेक्चर। रिवैल्यूएशन मेथड के अगर आपको मेथड याद हो एक्सक्यूज मी, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो थे वो हमने जो है वो स्टार्ट किए थे और आपको बताया था कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की मदद से किस तरीके से रिवैल्यूएशन जो है वो की जाती है। आज के लेक्चर के अंदर हम इसका जो दूसरा टॉपिक है दैट इज अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, उसको जो है वो हमने देखना है कि अगर अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन अगर आपके पास आ जाए किसी भी एसेट के ऊपर तो उसको फिर किस तरीके से रीवैल्यू किया जाता है एसेट को और किस तरीके से जो है वो रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनाब शुरू करते हैं। एक सवाल देखते हैं। ये आपके पास पेपर का एक सवाल है। कैमरा मैं जरा इस तरफ कर दूं, यहाँ पे सही रहेगा। बैलेंस शीट डेटा ऑफ the partnership firm of Naila, Huma and Shaida on December 31st 2002 were as follows। ठीक है जी, ये बहुत पुराना सवाल है आपका 1990 2001 2002 का ये सवाल है पास पेपर्स का और उसके अंदर गुडविल भी है और रिवैल्यूएशन भी हो रही है डेप्रिसिएशन के थ्रू। बैलेंस शीट पढ़ते हैं। कैश आपके पास है 10,000, मर्चेंडाइज है 42, फर्नीचर है 30। इक्विटी साइड के ऊपर मैंने अलाउंस डेप्रिसिएशन लिख दिया है। हालांकि ये एसेट साइड में अगर हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाए तो फर्नीचर का ये डेप्रिसिएशन होगा। तो अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12, accounts payable 20, notes capital of Naila is 20 and capital of Shaida is 10. On the above date Shaida withdrew from the partnership। शाहिदा को जो है वो आपने जो है वो रिटायर करना है बिजनेस से। ये आ गई हमारी शाहिदा का कैपिटल 10,000 है फिलहाल। Before her withdrawal, merchandise and furniture were revalued at ₹32 and 13,000। ये इन्होंने आपको यहाँ पे पहली चीज बताई कि जनाब आपने दो चीजों को रिवैल्यू करना है। मर्चेंडाइज को रिवैल्यू करना है आपने 32 पे। मर्चेंडाइज की अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट देखें तो वो थी 42 की मर्चेंडाइज को आपने शिफ्ट करना है 32 पे। इसका मतलब 10,000 की जो है वो आपकी रिवैल्यूएशन पे आपको जो है वो लॉस हो रहा है मर्चेंडाइज पे। अच्छा, अब जो चीज समझाने की बात है, जो दूसरी तो पुराना टॉपिक है ऑब्वियसली, अब जो चीज समझाने की है वो ये है कि फर्नीचर की रिवैल्यूएशन कैसे होगी। फर्नीचर को अगर आप देखें तो फर्नीचर का जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 30,000 एंड द डेप्रिसिएशन इज 12,000। तो आपको पता है कि जनाब की बुक वैल्यू अगर निकालनी हो हमने किसी भी एसेट की तो बुक वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि कॉस्ट में से उसके अलाउंस को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट थी हमारे पास अगर आप देखें फर्नीचर की 30 और उसका अलाउंस और डिप्रिसिएशन है आपके पास 12। तो 30 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो इसकी जो बुक वैल्यू बनेगी दैट इज 18,000। तो हमारे पास जो बुक वैल्यू बनेगी इसकी वो बनेगी 18,000 की और इस 18,000 की फर्नीचर की बुक वैल्यू को आपने शिफ्ट करना है 13,000 पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुनिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, समझिएगा। हमारे पास जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब क्योंकि हम इसको रीवैल्यूएशन के थ्रू कर रहे हैं तो हमारी एंट्री में जरा सा फर्क आ जाएगा। एक्सपेंस अकाउंट को हम रिप्लेस कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हमारे पास जो एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5,000 क्योंकि 18,000 के एसेट्स आपने जो है वो रिवैल्यू करने हैं आपने 13,000 के ऊपर। सो हमारे पास जो यहाँ पे
लॉस बनेगा रिवैल्यूएशन का, दैट इज 5000। उसके बाद क्या किया जनाब, उसके बाद इन्होंने कहा जी गुडविल ऑफ द फर्म वाज रिकॉग्नाइज्ड एट ₹25,000। कंपनी की गुडविल जो है वो आपके पास 25,000 है। गुडविल आपको पता है कि तमाम पार्टनर्स को मिलती है, रिटायरमेंट के वक्त आपने तमाम पार्टनर्स को गुडविल जो है वो देनी होती है। देन शाहिदा रिसीव अ 6 month नोट फॉर 5,000। शाहिदा को जो है वो आपने नोट दिया है रिटायरमेंट के वक्त 5,000 का, मर्चेंडाइज 5,000 एंड कैश 2,000 इन सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। The partners share profit and loss in their capital ratio. You have to prepare journal entries and you have to record the balance sheet after the retirement of शाहिदा। तो जनाब शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना वन बाय वन करके। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है वो कंप्यूटेशन करवा देता हूं। हमारे पास दो एसेट्स थे, दोनों ही पे लॉस हो रहा था। मर्चेंडाइज पे लॉस हो रहा है 10,000 का, फर्नीचर पे लॉस हो रहा है 5,000 का, तो टोटल लॉस हो गया आपके पास 15,000। इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में। तो 2:2:1 का रेशियो था, तो 2/5 into 15,000, 2/5 into 15,000 एंड 1/5 into 15,000, तो 6 और 3,000, ये हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बन गई तीनों पार्टनर्स की। नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज देखते हैं इसकी कैसे बनेंगी आपकी। वही वाली बात, पहले हमने वन बाय वन करके तमाम के तमाम जो भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उनकी हमने रिवैल्यूएशन करनी है और फिर उसके बाद उस रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है और फिर रिटायरमेंट करनी है शाहिदा की। तो पहली रिवैल्यूएशन करते हैं। पहली रिवैल्यूएशन थी, अगर आपको याद हो, मर्चेंडाइज की। 42 की मर्चेंडाइज कम होकर आ रही है 32 पे, तो एंट्री आपके पास बनेगी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड मर्चेंडाइज क्रेडिट। अमाउंट आ गई आपके पास 10,000। सिमिलरली जब हम आप आगे चलेंगे, दूसरी वाली जो चीज समझानी थी आपको वो थी फर्नीचर की रिवैल्यूएशन। फर्नीचर पे क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन है, तो अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को बढ़ाकर फर्नीचर की बुक वैल्यू को कम किया जाएगा। फर्नीचर के पास ओरिजिनल वैल्यू थी, कॉस्ट थी आपके पास 30, जिसके ऊपर पहले से अलाउंस मेंटेन हुआ था 12, तो इसकी बुक वैल्यू आ रही थी 18, जिसको आपने रिड्यूस करके 13 पे लाना है। तो इसका मतलब आपने 5,000 का रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्रेडिट, टोटल लॉस हो गया 15,000 का। ये लॉस जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस आपको पता है कि पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है, रिड्यूस करता है, तो ऑटोमेटिकली तीनों कैपिटल आपके डेबिट हो जाएंगे 6:6:3 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट इस वक्त डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। फर्स्ट एंट्री में अगर आप देखें तो 10,000 से डेबिट, सेकेंड एंट्री में अगर आप देखें तो 5,000 से डेबिट, तो टोटल डेबिट हो गया ये 15,000 का। और इसको क्लोज करने के लिए फिर आप क्रेडिट कर देंगे इसको 15,000 से। तो तीनों कैपिटल को हमने डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया। अब उन्होंने कहा था जनाब गुडविल भी आपने देनी है, तो गुडविल आप रिकॉग्नाइज कर रहे थे 25,000 पे, तो गुडविल को हमने किया डेबिट। और गुडविल तीनों कैपिटल को मिलती है, तीनों पार्टनर्स को मिलेगी अपने उनके रेशियो में 2:2:1। तो जो 2:2:1 का रेशियो बनेगा दैट इज 10:10:5। तो इस सवाल के अंदर उन्होंने गुडविल और रिवैल्यूएशन दोनों को मर्ज करके जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो तैयार किया है। अब आपने शाहिदा को रिटायर करना है। शाहिदा का अगर आपको याद हो ओरिजिनल कैपिटल, तो ओरिजिनल कैपिटल था शाहिदा का 10,000। यहां से शाहिदा को अगर आप देखें तो 3,000 का लॉस हुआ रिवैल्यूएशन की वजह से। तो 10 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 7। और यहां से अगर आपको याद हो, नजर आ रहा हो आपको, तो ये आपका 5,000 का गेन है गुडविल का। तो 7 + 5 टोटल हो गया आपके पास 12,000। अब इन्होंने आपको जिसकी ब्रेकअप दिया हुआ था 12,000 का, 5,000 की आपका नोट था, 5,000 की आपकी मर्चेंडाइज थी और 2,000 का कैश था। तो 5 + 2 टोटल हो गया 12,000। कैपिटल भी हमने जो एडजस्ट किया वो भी हमने एडजस्ट किया 12,000। रिटायर कर देते हैं जनाब। कैपिटल ऑफ शाहिदा कैलकुलेट कर लिया हमने, 10,000 - 5 3,000 + 5,000 दैट इज इक्वल टू 12। और इसको हमने तीन चीजें जो है वो हमने दी हैं। नोट हमने इशू किया है 5,000 का, मर्चेंडाइज 5,000 की और कैश 2,000 का। तो इस तरह से जो है वो शाहिदा की जो रिटायरमेंट थी ये आपकी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हुई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवाइज बैलेंस शीट ऑन द सेम डे। जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें शाहिदा का नाम नहीं होगा क्योंकि शाहिदा को हम रिटायर कर चुके हैं। तो नाउ वी हैव ओनली 2 पार्टनर्स, दैट इज नाइला एंड हुमा।
रिवाइज बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2002। एसेट साइड पे कैश को हमने 2000 से पे कर दिया था, तो कैश कम होकर 10,000 से कम होकर आ जाएगा 8,000 के ऊपर। मर्चेंडाइज को हमने 10,000 से हमने इसको रीवैल्यू किया था, 42 की मर्चेंडाइज थी, 10,000 से कम की थी तो 32 हो गया था, और 5,000 की मर्चेंडाइज हमने यहाँ पर पे कर दी, इसको दे दी। तो 32 में से जब आपने इसको 5 और माइनस किया तो दैट इज 27,000। सिमिलरली फर्नीचर, गुडविल आ जाएगी आपके पास। गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट पहले लिखे जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बाद में लिखे जाते हैं, तो गुडविल आपकी यहाँ पर आ गई 25। फर्नीचर, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 30। 12 का अलाउंस पहले से था, 5 का अलाउंस और मेंटेन किया था, तो 12 और 5 टोटल अलाउंस हो गया 17, जिससे इसकी बुक वैल्यू बन गई 13,000। तो आपके पास जो टोटल एसेट्स बन रहे हैं इसके दैट इज 73,000। इक्विटी साइड पे चलते हैं। पहले कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब एक लायबिलिटी जनरेट हो गई है विद द नेम ऑफ नोट्स पेबल। तो नोट्स पेबल की जो लायबिलिटी है दैट इज, अकाउंट्स पेबल पहले से 20,000 थे सॉरी, और नोट्स पेबल आपके पास एक और आ गए दैट इज 5,000। तो ये आपकी जो है वो लायबिलिटी आ गई। कैपिटल चलते हैं, कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पहले नायला का ओरिजिनल कैपिटल था 20,000, जिसमें से उसको लॉस हुआ था आई गेस 6,000 का, तो 20 माइनस 6 14, और फिर उसके बाद गुडविल का उसको बेनिफिट मिला था 10,000 का, तो ये हो गया 24। हुमा का भी सेम ही कैपिटल था, तो ये भी हो गया 24। टोटल आपने एसेट किया तो दैट शुड कम टुवर्ड्स दी 73,000। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका पार्टनरशिप रिटायरमेंट का, ये शॉर्ट में नहीं आता, ये काफी लेंदी क्वेश्चन है। शॉर्ट में ज्यादातर वो गुडविल और बोनस वाले सवाल जो हैं वो आते हैं, या ओवरऑल रिवैल्यूएशन वाले सवाल आते हैं। ये जो सवाल है स्पेसिफिक अकाउंट्स का, ये लॉन्ग में आता है, चाहे ओल्ड पैटर्न में देख लें चाहे न्यू पैटर्न में देख लें। ये जो सवाल आप इस वक्त कर रहे हैं ये काफी ओल्ड पैटर्न का सवाल है, और ये उस जमाने में 25 मार्क्स का सवाल एक सवाल आता था, जो अब हमारे पास 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपके पास जो है वो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब आपने करना क्या है, 2-3 सवाल आपको मैं आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये इसमें सारे के सारे मेथड्स मैंने बना के दिए, और ये इस तरह से जो है वो आपका ये कंप्लीट लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। ना सिर्फ लेक्चर खत्म हुआ बल्कि ये चैप्टर भी जो है वो खत्म हुआ। 25 में एक क्विज मैंने लिया था, और आई होप कि आप लोग भी इस क्विज को इसी तरीके से जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो इस क्विज को भी आप लोगों ने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ताकि आपकी एक अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। तो दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का लिक्विडेशन का प्रोसेस, चैप्टर नंबर 4, और वहीं पर आके फिर हमारा जो है वो 1 बाय 1 करके चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होगा।